कि आप सबको विदित है, आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है और इस सभागार में मेरे गुरु के समतुल्य जो शख्सियतें हैं वो बैठे हुए हैं, उनको प्रणाम करता हूं। मुझे जो बहुत प्रेम करते हैं, बहुत स्नेह करते हैं, ऐसे मेरे अनुज भी हैं, साथी भी हैं, उनको भी बहुत स्नेह प्रदान करता हूं। उस सम्मुख जो विराजमान हैं, नववय या किशोर हैं, जो मुझे आश्चर्य हुआ, मैंने कुछ लोगों को सुना, इतना खूब लिख रहे हैं, इतना सुंदर लिख रहे हैं। उन सबके लिए गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं शुभकामनाएं देता हूं कि उनकी कलम बहुत निखरे, बहुत ऊंचाइयां प्राप्त करे। ऐसी बहुत बहुत बधाइयां इस अवसर पर, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब आदर्श विश्वविद्यालय में था गुरुदेव और आप लोगों की बैच में था, तो जब पढ़ा करता था कहीं कि आप लोगों ने अपने जमाने में सुनी होगी, मुझे याद नहीं किस शायर की है, लेकिन उस समय की बात मैं कर रहा हूं कि छुप के पत्तों में जो सूरत तूने दिखलाई है, ये गुलाब तूने रंगत कहां से पाई है। किसी अजीम शायर की है। उस समय हम लोग पढ़ा करते थे, तो हम लोग भी उस समय में होता है कि श्रृंगार तो सदाबहार रस है, और लेकिन युवावस्था में, किशोर अवस्था में श्रृंगार जो होता है वो छाप पर होता है। तो उस समय हम लोग भी लिखा करते थे कि मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी, 18-19 साल की उम्र हो गई थी, तो उस समय हम लोग भी लिखा करते थे, उद्विग्न दशा वेदन दशा प्रियविन कहूं क्या रेन दशा। इस प्रकार की कविता हम लोग भी किया करते थे। लेकिन ये यात्रा ज्यों ज्यों आगे बढ़ती जाती है तो समाज के प्रति दायित्व बढ़ते जाते हैं। तो मैं समझता हूं कि साहित्यकार का ये कर्म ही नहीं, फर्ज है, उत्तरदायित्व है कि समाज को कुछ दे, समाज के चलन पर, समाज की गति पर नजर रखे। धीरे धीरे करके स्थिति आती है, मैं बहुत कुछ सीख तो नहीं पाता हूं, हमेशा सीखने की कोशिश करता हूं। उसी क्रम में जैसे गजल पे मेरा कोई अख्तियार नहीं है, कोई तरह गजल मुझे बहुत पसंद है। गजल मैं खूब पढ़ता हूं, खूब सुनता हूं, आदर्श को मैं रोज सुनता हूं। और अशोक भाई को तो मतलब मैंने उनका जो सिग्नेचर शेर हो गया, जो कहा था अभी समंदरों का मिजाज, ये तो सब लोग देख देख के ही गजल के प्रति मतलब ये एक आकर्षण पैदा हुआ है, वो कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा। और इसी मुझे चूंकि बोलने का अवसर दिया गया है, तो इस अवसर पर एक मुक्तक और एक गजल के मानंद एक नई विधा है जो मतलब हिंदी साहित्य में विद्वान ने उसको सहज स्वीकार किया है। उसको गजल के जैसे है, जैसे सजल कहा गया है। तो एक सजल, एक आध दोहा कोई प्रस्तुत करना चाहूंगा। कुछ गलतियां हों तो छोटों से बड़ों से सबसे क्षमा प्रार्थी। पहले मुक्तक, रहे हालात कैसे भी, रहे हालात कैसे भी मुझे रोना नहीं आता, रहे हालात कैसे भी मुझे रोना नहीं आता, संकट की घड़ी में भी सब्र खोना नहीं आता। और शील ही मेरी शक्ति है, प्रीत मेरी जमा पूंजी, शील ही मेरी शक्ति है, प्रीत मेरी जमा पूंजी, मुझे जादू नहीं आता, कोई टोना नहीं आता। और एक सजल तरन्नुम में कोशिश करता हूं। एक दिन सांसों के घटका रीत जाना तय है, एक दिन सांसों के घटका रीत जाना तय है, एक दिन काल का तन से, काल समय वक्त, एक दिन काल का तन से
जीत जाना तय है। खोना पाना रोना गाना झगड़ा झंझट छलबल, खोना पाना रोना गाना झगड़ा झंझट छलबल, एक दिन ये हर एक कहानी बीत जाना तय है। एक दिन सांसों के घटका रीत जाना तय है। दूसरा पद है, जान कर के अपनी मंजिल ठान कर के जो चले हैं, जान कर के अपनी मंजिल ठान कर के वो जो चले हैं, एक दिन उनको अपने मन का मीत पाना तय है। एक दिन उनको अपने मन का मीत पाना तय है। आखिरी पद तो प्रस्तुत करता हूं, थोड़ा गौर फरमाइएगा कि हकीकत क्या है और दुनिया में क्या है और हम साहित्यकारों का कर्तव्य क्यों होना चाहिए, क्यों बल्कि संसार के हर एक व्यक्ति का। त्याग शांति मेरे को जग में जो रचते गढ़ते हैं, त्याग शांति मेरे को जग में जो रचते गढ़ते हैं, एक दिन जग के द्वारा उनके गीत गाना तय है। एक दिन सांसों के घटका रीत जाना तय है। एक दिन ये हर एक कहानी बीत जाना तय है। और एक आखिर में एक दोहा कह के विराम दूंगा अपनी वाणी को। सबके लिए है ये कि जब भी मझधारे पड़ी, जब भी मझधारे पड़ी, वंदे तेरी नाव। कोई नहीं बचाता, कौन बचाता है? जब भी मझधारे पड़ी, वंदे तेरी नाव। तेरा जो विश्वास था उसने किया बचाओ, उसने किया बचाओ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।